हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अब किसके बारे में, एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। यदि देखिए पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा होगा, बहुत आसान था। बहुत आसान मतलब उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना था, इंडियन सिस्टम में लिखना था, नंबर्स को कैसे एक दूसरे से रिलेट करते उसके बारे में था। लेकिन दूसरा कुछ अलग है। यहाँ बड़ी बड़ी नंबर्स को जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। यहाँ पे जो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन है, ये कैसे करेंगे इसके बारे में बात करना है। आपको तो करने आता होगा, लेकिन यहाँ वर्ड में संख्याएं दी होंगी, जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। तो जब वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो वहां तो समझना होगा ना, किसमें मल्टीपल करेंगे, किसमें क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, किसमें एडिशन करेंगे, किसमें सबट्रैक्शन करेंगे। यह क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा। यदि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना, आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 से सिखाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे कैसे बच्चों कि करना क्या है, इसमें एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन करना है कि मल्टीपल करना है कि डिवीजन करना है। बच्चों ये सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के सीखेंगे। तो क्वेश्चन में छुपा होता है क्या करना है, बस क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने आप फीलिंग आ जाएगा क्या करना है। तो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है ये बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। अब वो स्कूल आप अपना ही मान लीजिए, आपके स्कूल में बुक का एग्जीबिशन लगा, जैसे कहीं कहीं बुक फेयर भी बोलते हैं। तो बुक एग्जीबिशन लगा तो वहां बुक्स सजाई गई। अब उसको देखने के लिए भी टिकट लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, टिकट। कह रहा द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट डे, फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ डे was respectively 10941812 second day, 2050 थर्ड डे एंड फोर्थ डे 2750। मतलब जैसे जैसे डे बढ़ता गया टिकट की बिक्री बढ़ती गई। कह फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days। कह रहा पहले दिन कुछ बिका, दूसरे दिन बिका, तीसरे दिन बिका, चौथे दिन बिका, लास्ट में कह रहा ये बताइए कुल कितने टिकट बिके इन चारों दिन को मिला दिया जाए। तो चारों दिन को मिला दिया जाए मतलब पहले दिन का जो टिकट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको क्या करेंगे, मिला दिया। मिलाना मतलब ऐड करना, तो सबको ऐड कर दीजिए। चलिए आइए ऐड करते हैं, सबको देखते हैं कितना आता है कि कितना टिकट चारों दिन सोल्ड हो गया आपके वहां से। तो चलिए स्टार्ट करें। तो क्या लिखेंगे, द टिकट सोल्ड, क्या लिखेंगे, द टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, या हाँ ऑन फर्स्ट डे, ऑन फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे कितना टिकट सोल्ड हुआ ये तो दिया हुआ है। क्या दिया है, 1094। फर्स्ट डे कितना टिकट सोल्ड हुआ, 1094। अब बात करते हैं सेकेंड डे कितना सोल्ड हो गया, ये निकाल लेते हैं। सेकेंड डे, सेकेंड डे जरा देखिए कितना सोल्ड हुआ है। यदि सेकेंड डे आप देखोगे तो कितना हुआ, अब आप लोग बताइए। सेकेंड डे 1812, कितना सेकेंड डे हो गया, 1812। ओ ये भी आसान है, इसको लिख लिया 1812, 1812। अब देखो ऐसे लिख लो, बाकी आगे का लिख लेना। यहां हम आते हैं, थर्ड डे कितना सोल्ड हो गया। थर्ड डे देखे तो थर्ड डे हमारा कितना है, 2050। कितना सोल्ड हुआ, 2050। अब ऐसे फोर्थ डे निकाल लीजिए या फाइनल डे, यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया है तो फाइनल डे लिख लीजिए। फाइनल डे मतलब लास्ट डे वर्ड यूज कर रहा है। फोर्थ डे आपको कितना सोल्ड हुआ है इसके बारे में आप निकाल लीजिए। क्या दिया है आपके क्वेश्चन में, देखिए फाइनल डे जो टिकट सोल्ड हुआ 2751। तो कितना करोगे, 2751
81 सोल्ड हुआ बच्चों। तो अब क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, लास्ट में सबको जोड़ दोगे, जितना भी है सबको ऐड कर दो। तो क्या जाएगा 4 2 6 1 7। आगे क्या हो गया 5 5 10 10 10 20 20 का 0। अब कितना हो जाएगा 2 कैरी आ गया। 7 में 2 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9। 9 में 8 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 17। 17 और 0 कितना हो गया 7। अब की बार कैरी कितना हो गया 1 हो गया। अब आ जाओ 1 यहां ऐड कर लो 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 कितना आ गया 3 3 6 1 7। इजिली आपको आंसर मिल गया। क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? नहीं, एकदम 7 7 0 7 ये आपका आंसर आ गया। बच्चों अब आपने पहला क्वेश्चन तो समझ लिया, तो दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सेम पहले जैसा ही, पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे पढ़ेंगे। यदि आपने अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लिया ना, तो आधा तो समझ में आ जाता है, रीड करने के बाद ही क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या कह रहा है। तो अब देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। शेखर इज ए फेमस क्रिकेटर। शेखर क्या है, फेमस क्रिकेटर है और क्रिकेट प्लेयर है। तो अब क्या करेगा, वो कुछ रन बनाएगा। कह रहा है ही वॉज सो फार स्कोर 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस में कितने रन बनाए 6980। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ही विश टू कंप्लीट 10,000। उनका विश कितना है कंप्लीट करने का 10,000 कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जबकि अभी वो कितने बना लिए हैं 6980। कह रहा हाउ मेनी रन्स डज ही नीड। अब उन्हें कितनी रन की जरूरत है। जैसे मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास रखता हूं, उससे इसको समझाता हूं। जैसे आपके पास मान लो 7 रुपए हैं। कितने रुपए हैं 7 रुपए हैं। और अब आपको एक पेन लेना है, पेन है 10 रुपए का। बहुत अच्छा लग रहा था वो 10 रुपए का पेन, आपने सोचा मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है, मुझे तो लेना है। लेकिन है आपके पास कितना 7 रुपए, 7 रुपीज है आपके पास, जबकि आपको जरूरत कितने की है 10 रुपीज की। तो आपको कितने रुपए कहां से लाओ, जरूरत पड़ेगी और कि आपको पेन ले लो। तो आप कहोगे सर मुझे 7 तो मेरे पास है, पेन है 10 रुपीज का, तो मुझे तो 3 रुपीज और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो भाई वो जो 3 आपने निकाला वो कहां से पाया, 10 में से 7 को माइनस कर दिया, जितना टोटल आपको चाहिए था जो आपके पास है उसमें उसको माइनस किया, तो क्या मिल गया 3 रुपीज मिल गया। सेम वैसे ही शेखर की विश कितना था 10,000 रन बनाने का इनका विश था, और इन्होंने काम कितना कर लिया है 6,980। 6,980 इन्होंने विश का इनका काम हो चुका है, इतना रन इन्होंने बना लिया है। आपको जैसे 10 रुपीज की जरूरत थी, 7 रुपीज आपके पास था, तो आपने कितना रुपीज की जरूरत थी आपको, तो आपने क्या किया था माइनस किया था, तो देखा 3 रुपीज की नीड थी। सेम काम कितने रन्स बनाने की जरूरत है, तो हम माइनस कर देंगे, अभी पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 0। यहां से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 10 माइनस 8 कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 माइनस 9 कितना हो गया 0। यहाँ भी कितना हो गया 9 9 माइनस 6 कितना आ गया 3। मतलब शेखर नीड कितना 3020 रन। लास्ट में आप लिख सकते हो शेखर नीड कितना 3020 रन। शेखर नीड 3020 runs to complete 10,000 to complete
10,000 टू कंप्लीट कितना 10,000 रन्स, टू कंप्लीट 10,000 रन्स लिख सकते हो 10,000 रन्स। ठीक, तो ये बहुत इजी है बच्चों। जैसे आपको 10 रुपीज का पेन लेना था, 7 रुपीज आपके पास था तो आपको 3 नीड था, वैसे इनको 10,000 करना है, 6,980 कंप्लीट कर लिए थे तो 3,020 की और जरूरत है। तो क्वेश्चंस पढ़ने से आने लगता है, हम आपसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको चीजें आने लगेंगी। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सीखें, कितना आसान है देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बस आप पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। यदि आपको पढ़ के समझ में आ गया ना, करना क्या है इस क्वेश्चन में, एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन करना है कि मल्टीपल करना है कि डिवीजन करना है, आप आसानी से कर ले जाओगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ कितना 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओ, जून के फर्स्ट वीक में कीर्ति ने 2,85,891 रुपीज का उन्होंने लोगों ने बुक्स सेल किया। किसने? कीर्ति बुक स्टोर ने, ये कोई दुकान का नाम है, उसने इतने रुपीस का क्या किया, जून के फर्स्ट वीक में सेल किया। एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ जून मंथ, सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, मतलब जून के सेकेंड मंथ में वीक में उसने 4,768 रुपीज का सेल किया। करा हाउ मच वाज सेल फॉर द टू वीक टुगेदर। ओ, दोनों वीक को मिला दिया जाए, पहले वीक का और दूसरे वीक का, जैसे पहले वीक का जो पैसा दूसरे वीक का जो पैसा मिला दो। जैसे मिलाने की बात आई, मतलब दोनों की ऐड करने की बात कर रहा है, मतलब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो अब लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, द बुक सोल्ड, द बुक्स वर्थ सोल्ड, मतलब कितने रुपीस का था वो वर्ड लिखना पड़ेगा। बुक्स वर्थ सोल्ड इन या बुक्स भी लिख सकते हैं, द बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, द बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून, क्या लिखे, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो क्या करोगे, जून के फर्स्ट वीक में कितने का सोल्ड किया, 2,85,891, इतना लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कीर्ति बुक सोल्ड सेकेंड वीक, किस वीक में, सेकेंड वीक ऑफ जून, कितना था, 4,700 मीन्स 00700 कितना, क्या करोगे, 768। अब क्या करेंगे, टोटल बुक सोल्ड, टोटल बुक वर्थ सोल्ड, मतलब कितने रुपीस का बुक उन्होंने दोनों वीक में बेचा। तो टोटल क्या करेंगे, टोटल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, 4,007,6,8, इसमें लगाइए प्लस, क्या लगाइए, प्लस, कौन सा लिखिए, 2,858,991, तो यहां आ जाएगा टोटल, कौन आ जाएगा, टोटल, टोटल कितने का बुक सेल किया दोनों वीक मिला के, तो आप ऐड कर दो, 8196915 1 कैरी, ये ध्यान रखना गलती यहीं से होता है। फिर 87 कितना हो गया, 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 5 और 1 6 कैरी, खत्म। आ जाइए 8 4 और 2 6,
तो कितने रुपीस का बुक सोल्ड किया उन्होंने दोनों वीक मिला के? 6,86,659। ओ कितना आसान क्वेश्चन है ना। देखो हमें चीजों को सीखना है, यदि आप सीख के काम करोगे गलतियां तो करने के चांसेस होते ही नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, ये तो भी तो क्वेश्चन का आधा पार्ट था ना, तो क्वेश्चन तो हमें पूछना है, पूरा पढ़ना है, पूरा करना है। तो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मच वाज सेल फॉर 2 वीक टुगेदर, इन विच वीक वाज द ग्रेट सेल ग्रेटर। तो बताइए किस वीक में, पहले वीक में कि सेकेंड वीक में? तो ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? इन सेकेंड वीक वाज ग्रेटर। तो मतलब क्या कहेंगे? सेकेंड वीक वाज ग्रेटर, सेकेंड वीक वाज ग्रेटर मतलब सबसे ज्यादा उसने किस वीक में सेल किया? सेकेंड वीक में। अब आपसे कह रहा है कितना ज्यादा सेल किया, ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा। तो कितना ज्यादा के लिए आप क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे। तो बड़े अभी तो जोड़ा था ना टोटल के लिए, अब घटा दोगे तो कितना ज्यादा आ जाएगा? फिर से ये लिखिए 400768 माइनस 285891, यही मार्जिन हो जाएगा। कितना ज्यादा? तो अब यहां से आ जाओ, 8 माइनस 1 कितना आ गया? 7। यहां से यहां आ जाओ, 6 कितना हो जाएगा? 16। 16 माइनस 9 कितना आया? 7। यहां हो गया 6। 6 हुआ तो कैरी यहां से लेगा, तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 8। अब इस जीरो के पास कितना बचेगा? 9 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा? 9। 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4। इस जीरो के पास कितना बचेगा? 9। 9 माइनस 8 कितना आया? 1। अब यहां बच गया 4। 4 बचेगा नहीं, 4 में से 1 तो दे दिया, तो कितना बचेगा? 1। 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो दोनों में अंतर कितने का? 1,14,877 रुपीज दूसरे वीक में ज्यादा था। कितना ज्यादा था? हाउ मच? 1 लाख कितना आ गया? 14,877। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 क्या रहा है पहले पढ़िए और पढ़ के सीखिए। यदि पढ़ना ही बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, तब आप आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का बड़ा और छोटा नंबर्स that can be written using the digit 6274, 6274 and 3। ये आपके डिजिट है। ईच ओनली वन, सबको एक ही बार यूज करना है, कोई संख्या एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना है। कारा ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और लीस्ट नंबर बनाइए। तो अब आप बताइए ग्रेटेस्ट नंबर जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा इसका? बताइए इससे मिला के। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। पहले 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, फिर उससे छोटी कौन? 3 आ जाएगा, फिर लास्ट में सबसे छोटा संख्या हो गया। अब कह रहा लीस्ट नंबर कौन हो जाएगा? कौन सा नंबर अब आपको निकाला? सबसे छोटा संख्या। तो लीस्ट नंबर जो आएगा वो कौन हो जाएगा? 2 फर्स्ट हो जाएगा, 3, 4, 6 एंड 7। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस के लिए सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो 12 में से 7 माइनस करिए, कितना हो गया बच्चों? 5। अब बच गया यहाँ कितना? 2। क्यों? क्योंकि इसने 1 इसको कैरी दे दिया था। तो यहाँ हो गया 2, यहां से फिर कैरी मांगेगा, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस किया बच्चों, कितना आ गया? 6 आ गया।
अब यहाँ पे कितना बचा, 3 बच गया। फिर ये इधर से कैरी मांगेगा क्योंकि 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो 13 में से 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ देखो 5 हो गया, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। अब हमारे पास क्या आ गया, 52,900, कितना आ गया, 65। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ आसानी से मिल जाएगा। तो पढ़ना है, सीखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, उस पे काम करते हैं। यही है मैथ का ट्रिक। पढ़ना है, यदि नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो, हर उसके जहां तक पहला पार्ट कर रहा है फिर दूसरा, देखोगे आपको समझ में आने लगेगा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 का क्या रहा है, यदि आप क्वेश्चन समझ गए ना तो आंसर तो आप ऐसे चुटकियों में निकाले जाओगे, लेकिन क्वेश्चन समझना है। क्या कर रहा है, ए मशीन ऑन एंड एवरेज मैन्युफैक्चर। अब मशीन है तो कुछ तो बनाएगा, क्या बना रहा है, 2825 स्क्रू। क्या बना रहा है, वो स्क्रू जो नट कसते हैं हम लोग, उसको बना रहा है। कितना बना रहा है, 2825। कितने दिन में, एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में, a day। How many screw did it produce in the month of January 2006? अच्छा एक बात बताइए, कारण जनवरी 2006 में कितना स्क्रू बनाया होगा। ओ बहुत पीछे का पूछ रहा, 2006 में जनवरी में उस मशीन का। तो अब आप क्या करोगे बताइए, 2006 से मल्टीपल करेंगे या जनवरी में, पहले पता करो 2006 के किसकी बात कर रहा है, जनवरी का। किसकी बात कर रहा है, जनवरी का बच्चों। तो जब ये जनवरी का बात कर रहा है 2006 के, तो जनवरी एक दिन का काम दिया, ये ईयर से बात नहीं कर रहा है ना, तो इतने साल की बात कर रहा है। ये कितने दिन का काम है, ये 1 डे का है। ये कितने दिन का काम है, 1 डे का। तो एक दिन का जब ये काम है तो बताइए जनवरी में कितने दिन रहा होगा, 31 डेज। जब जनवरी में 31 डेज का है तो 31 डेज में हम निकालेंगे कितना स्क्रू बनाएगा, ना कि 2006 से मल्टीपल करेंगे। किससे मल्टीपल करेंगे, 31 से। क्यों, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो वो हमसे पूछ रहा 31 डे में कितना बनाया, अब ना कि हमसे ये पूछ रहा है कि 2006 में से मल्टीपल करेंगे। 2006 डे नहीं पूछ रहा, उस साल के जनवरी मंथ में। तो उस एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का जो जनवरी वाला महीना उसमें कितना दिन होता है, 31 डेज होता है। तो जब जनवरी में 31 डेज होता है तो हम 31 से ही मल्टीपल करेंगे। आइए मल्टीपल करते हैं, अब कितना आ जाएगा अभी पता चल जाएगा। तो पहले तो हमने 1 से मल्टीपल कर लिया बच्चों, अब 3 से करिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 8 जा और कितना आएगा 24 बच्चों। कितना आएगा 24, 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 2 8। तो बच्चों अब इन सबको हम जोड़ दें, क्या आ जाएगा 5 7 15, 15 का 1 2 2 4 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया 87,575। देखो इतने स्क्रू बनाए रहा होगा उस मंथ। तो चीजें आसान होती है बच्चों, बस हमें सीखना है, सीखेंगे अच्छा करेंगे, ये मैं कह सकता हूं। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे, 7 के बारे में। 7 कह क्या रहा है इसके बारे में सीखते हैं। कह रहा है ये मर्चेंट हैज, ये मर्चेंट मतलब एक बिजनेसमैन है जिसके पास कितने रुपए, 78,592। मतलब जो है मतलब बिजनेसमैन है 78,592 रुपीज लेके निकला था। और क्या किया, विद
सी प्लेस एन ऑर्डर टू परचेज 40 रेडियो, उसे कितना रेडियो खरीदना था? 40 रेडियो। करा सेट ईच हैव 1200, एक रेडियो की कीमत, करा लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, कितने रेडियो का? एक रेडियो का जो कॉस्ट है वह कितना है बच्चों? कह रहा है 1200 रुपीज है। ऐसे ही उसको रेडियो, एक रेडियो समझो पहले आता था ऐसे, रेडियो ऐसे ही होता था, इधर साउंड होते थे, इधर उसमें साउंड का बना रहता था और इधर ऐसे दो बटन होते थे। तो रेडियो उसको हम बैंड बनाते थे, उसी से मतलब उसी से घुमा घुमा के बजाया जाता था। तो इन्हीं दोनों बटन की मदद से। कह रहा है इस रेडियो का कास्ट जो है एक का 12 रुपए है। अब कह रहा है ऐसे आपको 40 लेना है, तो 40 रेडियो का कास्ट कितना हो जाएगा? तो आप लिखोगे कास्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो का कास्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 1200 मल्टीप्लाई बाई 40। तो 4 से मल्टीपल कर लो, जीरो से करोगे सबसे पहले, जीरो जीरो, 4 से कर लो, 4 जीरो जा जीरो, 4 जीरो जा जीरो, 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, आ गया जीरो 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 8, 48,000 का उसने क्या खरीद लिया? रेडियो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब आगे पढ़ो। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर अबाउट द परचेज। अब कह रहे जब वो 40 रेडियो खरीद लिया तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए? तो अभी उसके पास पहले कितने पैसे थे? 78,592, इसमें से 48,000 जितना खरीदा उतना आपने घटा दो। तो घटा दिया तो कितना रुपए रिमेनिंग हो जाएगा उसके पास? 30,592 रुपीज उसके पास बच जाएगा बच्चों। तो यही चीजें हैं क्वेश्चन में, इसके बहुत आसान है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब ना तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन करिए, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते। 8 क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236, उसको मल्टीप्लाई करना था 7,236 में। कितने से मल्टीप्लाई करना था ये देखते हैं। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65, आप मल्टीप्लाइंग बाई 56, मतलब उसे 56 से इसमें मल्टीप्लाई करना था, उसके जगह उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। 56 से कहा गया मल्टीप्लाई करो, 56 के जगह उसने क्या लिख दिया? 65 लिख दिया। तो कह रहा बाई हाउ मच द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से उसका आंसर कितना ज्यादा आ जाएगा। तो बच्चों देखो, आपके पास जैसे मैं ऐसे कहूं, आपके पास आपको 10 में मल्टीप्लाई करना था 2 से, कितने से मल्टीप्लाई करना था? 2 से। आपने 2 के बजाय मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 20। आपने गलती से इसके जगह 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 50। अब पहले से बाद में कितना ज्यादा है, तो बाद वाले में से पहले वाला हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। या आप क्या करो, 10 में इन दोनों का अंतर ले लो, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आया? 3, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी आपने क्या किया? 56 के जगह क्या लिया? 65। तो 65 में से 56 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 9। आपने 9 ज्यादा ले लिया, तो इसी 9 से यहां मल्टीपल कर दो, पता चल जाएगा कितना आपने ज्यादा आएगा आपका आंसर। तो 9 से मल्टीपल करिए, 9 6 जा 54, तो आ गया 4, हाथ लगे 5, 9 3 जा 27, 27 एंड 5 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 32। तो अब कैरी आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 9 2 जा 18, 18 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 21। अब कैरी आपके पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 7 जा 63, और 63 और 2 मिलके 65, यही आपका
आंसर हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि आपको अंतर से सिर्फ क्या कर देना, गुणा, तो पता चल जाएगा आपका कितना ज्यादा आंसर आया है। या आप क्या करते, यही क्वेश्चन दूसरे तरह से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया, एक तो यही हो गया, दूसरा आप क्या करते, 7236 एक बार इसको 56 से मल्टीपल करते, फिर एक बार 7236 को एक बार 65 से मल्टीपल करिए, यहां जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो भी आंसर इतना ही आएगा। तो हमें ये चीजें सीखने को मिला, बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे तो भी पता चल जाएगा कितना ग्रेटर है। तो बच्चों क्वेश्चन को सीखना है, सीख के काम करोगे, गलतियां नहीं करोगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, इसको देखोगे समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले क्वेश्चन पर देखिए, उसको पढ़िए, फिर आगे बात करते हैं। क्या कर रहा है, टू स्ट्रेच ए शर्ट ऑफ 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। कह रहा है एक शर्ट बनाने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लग रहा है। कितना मीटर लग रहा है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर लग रहा है। Cloth is need out of 40 meter cloth, how many shirt can be stitched? अब आपसे मैं बात करूं, आपके पास मान लो 40 रुपए थे। कितने रुपए थे, 40 रुपए। आप गए टॉफी खरीदने, दुकानदार ने कहा भैया एक टॉफी जो है आपका है 2 रुपए का, तो आपको कितनी टॉफी मिलेगी। तो आप कहोगे सर एक टॉफी 2 रुपए का, तो 40 रुपए में 2 से हम 40 को भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा यार 40 को हम 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 20, ओ हमें 20 टॉफी मिलेगी। सेम वही काम है, एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लग रहा है, तो कह रहा है 40 मतलब मीटर कपड़े में कितना शर्ट बनेगा। तो अब आप 40 को किससे डिवाइड कर दोगे, यही 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से, मीन्स 40 मीटर को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर से डिवाइड कर लोगे। अब कहोगे अरे ऊपर तो मीटर, नीचे मीटर और सेंटीमीटर, तो एक काम करो दोनों को सेंटीमीटर बनाओ, तो इसको सेंटीमीटर बनाओगे तो 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। और 40 मीटर को जब सेंटीमीटर में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 मतलब 4 इतना हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 4000 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर के होता है, 100 सेंटीमीटर। तो चीजें अब समझ में आ गया। ऊपर वाले को लिख सकते हो 4000 सेंटीमीटर, नीचे वाले को लिख सकते हो 215 सेंटीमीटर। तो आप बच्चों कटपिट हो जाएगा। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करो, चलो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करोगे 5 4 जा 20, 5 3 जा, तो यहां से आ जाओ 5 से इसको करो, 5 8 जा 40, 800 हो गया। ओ अब क्या होगा, तो अब आपके पास हो गया 800 बाई 40, 800 बाई 43, मीन्स 800 को 43 से डिवाइड कर दो। कितने को डिवाइड कर दो, 800 को। किससे डिवाइड कर दो बच्चों, 43 से डिवाइड कर दो। देखो चीजों को सीखना है, किससे डिवाइड करना है, 43 से। तो 1 टाइम से ले जाओ तो कितना हो गया, 43। आगे बढ़ जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गए, यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 माइनस किया, कितना हो गया, 3 हो गया बच्चों। अब आपके पास हो गया 370, तो कितना होगा, अब हमें ये देखना है। तो 9 तो होगा नहीं, 8 टाइम्स ले जाते हैं, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 2 मिलकर कितना हो गया, 34। देखो 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 8 4 जा 24
नहीं 32 और 2 मिलके कितना हो गया 34। तो यहां से आ जाओ बेटो, कितना बेटा कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 गए 6। यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6 में से 4 माइनस करो 2 हो जाएगा। मीन्स आपके पास आ गया 18 कंप्लीट। उसके बाद 26/43 सेंटीमीटर कपड़ा, इतना मीटर कपड़ा बचेगा। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दुकानदार क्या होता है, शर्ट तो बना देगा लेकिन जो बचा कपड़ा होता है वो आपको देता है, नहीं देता। कहता भैया ये बचा कपड़ा कटिंग फिटिंग में खत्म हो गया। तो कहा कि आपके पास एग्जैक्टली 18 शर्ट बन जाएंगे, बाकी जो कपड़ा बच जाएगा आप चाहे ले लो चाहे तो छोड़ दो, क्योंकि अब आगे कंप्लीट नहीं कपड़ा शर्ट बन सकता। तो कितने शर्ट बन जाएंगे बच्चों 18 शर्ट। 18 शर्ट के बाद बाकी आपका 26/43 इतना कपड़ा बच जाएगा। तो जो बचा कपड़ा है उसकी कोई फायदा नहीं है। तो शर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी 80। चीजें आपको समझ में आ गया होगा अब, क्योंकि आप भी देखते होगे टेलर के पास जाते होगे कपड़ा सिलाते हो, जो कपड़ा कुछ बच जाता है तो वही बचा एक कपड़ा हो जाएगा और 18 शर्ट कंप्लीट बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे 10 के बारे में। क्या कह रहा है पहले पढ़िए, पढ़ोगे अभी बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िए, एक कह रहा मेडिसिन इज पैक्ड इन द बॉक्स। देखो आप दवाइयां बॉक्स में ही पैक होती है, तो कह रहा हमने बॉक्स में दवाइयां पैक किया। कह रहा ईच वेट 4 kg 500 ग्राम। कह रहा एक बॉक्स का जो वेट था 4 kg था और 500 ग्राम एक बॉक्स है। यही आपका वो मेडिसिन का समझो बॉक्स है बच्चों। तो ये बॉक्स का जो वेट है कितना है 4 kg 500। अब इस बॉक्स को क्या कर रहा है ट्रक में रख रहा है। कह रहा हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोड इन ए वैन। एक वैन में ऐसे कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं। एंड हाउ वैन फिश कैन नॉट कैरी बियॉन्ड द 800 kg। कह रहा जो बॉक्स है सारे बॉक्स मिला के 800 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मान लो इतना बड़ा ये आपका वैन था, यही आपका वैन है। तो ये जो वैन है कह रहा इस वैन में कितना केजी होना चाहिए 800 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे कितने बॉक्स आएंगे, जैसे मैं कहूं आपके पास 400 रुपए है। कितने रुपए 400 रुपए। आपको 800 रुपए बनाना है, ठीक है। या एक समझो एक आपने बुक्स खरीदा 400 रुपए का। कितने का खरीदा 400 रुपए का। तो 800 रुपए में ऐसे कितने बुक्स खरीदे जा सकते हैं। तो आप कहोगे 400 से 400 से 800 को डिवाइड कर दे। तो वैसे ही कह रहा है एक बॉक्स का वेट इतना है, तो इतने वेट में कितने बॉक्स आएंगे। तो अब आप क्या करोगे 800 kg को 4 kg 500 ग्राम से डिवाइड कर दोगे। अब बात आई ये ग्राम में 1 kg में, फिर इसको सबको बदलो, सबको एक यूनिट में। तो इसको बदलोगे 1 kg में कितने ग्राम के बच्चों 1000 ग्राम के। तो 4 kg में कितने हो जाएंगे 4000 ग्राम और 500 ग्राम मिलके कितना हो गया 4500 ग्राम। ऐसे ही 800 kg में कितना हो जाएगा 800 इंटू 1000 ग्राम। यहां तक हो गया ना। आइए लिख देते हैं वही 800 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 4500 ग्राम। तो 2 जीरो बच्चों 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब 5 से काट दो 5 9 जा 45, 5 से इसको काट दो 5 2 जा। अब 2 से मल्टीपल कर लो कितना हो गया 16,000 बाई 9। तो अब 9 से तो आप डिवाइड कर सकते हो ना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो 16 है उधर 18 आ रहा है तो 1 टाइम्स आएगा। 9 1 जा
9। डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, आसानी से सीखते हैं, गलतियों से बचना है तो क्या करोगे, डिवाइड करके चेक कर लो। 9 1 जा 9, 9 7 क्या हो जाएगा 16, मतलब 16 में से 9 माइनस करोगे 7 आ गया, 0 आ गया। अब क्या करोगे, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। अब यहां पे भी 7 आ गया 0, 9 7 जा कितना आ गया फिर 63, फिर कितना हो जाएगा 7। तो आपके पास आ जाएगा 17.7, ऐसे आएगा। तो अब क्या करोगे, इतना बॉक्स तो कंप्लीट हो गया 177, लेकिन क्या एक बॉक्स से कम रखना है, नहीं रखना है, कंप्लीट बॉक्स रखना है। तो कितने बॉक्स होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे आपके 177, क्योंकि उससे ज्यादा जो होगा थोड़ा बहुत स्पेस बच जाएगा चलेगा, लेकिन उसमें अब ठूस ठूस के बॉक्स नहीं रखा जा सकता। तो 177 बॉक्स। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कहा क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस। कह रहा है ये मान लो आपका स्कूल है, इधर स्कूल का बिल्डिंग है, इधर अभी स्कूल बिल्डिंग है, इधर आपका छोटा सा घर है, आपका एक घर है ये। तो ये जो घर से जो स्कूल की बिल्डिंग है इसके बीच की दूरी कितना दिया है बच्चों, कह रहा 1 किलोमीटर 875 मीटर, 1 किलोमीटर 875। घर से गए स्कूल तो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। फिर कह रहा एवरी और डे सी वॉक बोथ वे, वह दोनों तरफ वॉक करके, यहां से पैदल स्कूल जाती है फिर स्कूल से आती है। तो एक दिन में कितनी दूरी चलेगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन वन डे, लिखोगे क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल, द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डे कितना हो जाएगा एक दिन में। तो एक बार जाना एक बार आना, तो क्या करोगे 1 किलोमीटर और क्या 875 मीटर इंटू 2 कर दोगे। तो अब इसको ऐसे तो मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता, तो किलोमीटर को भी मीटर में बदल दो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो ये तो हो गया 1000 मीटर, इधर कौन आ गया 875 मीटर, तो दोनों ऐड करोगे तो 1875 मीटर। लो बच्चों मल्टीपल कर लो, 0 हो गया, 2 7 जा 14, 14 1 कितना हो गया 15 हो गया, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, 2 1 जा 2 1 3, इतना मीटर एक दिन में चल रहा है। ये तो कितने दिन का हो गया, एक दिन का। अब कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। तो क्या कहोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 डेज, द डिस्टेंस कवर्ड वर्ड यूज कर सकते हो इन 6 डेज, कवर इन 6 डेज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसी में कितने से मल्टीपल कर दोगे आप 6 से मल्टीपल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा कितना होता है 42 बच्चों। तो 42 में 3 जो कैरी था ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45, 4 कैरी हो गया। अब आ गया 6 7 6 3 जा कितना होता है 18, 18 और 4 कितना आ गया 22, तो 22 इतना मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदल दो तो क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो बच्चों देखो आसान होता है, बाद में 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीपल, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड। तो चीजें आसान है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, बहुत आसान है, सीखो पहले पढ़ो क्वेश्चन को
आसानी से आ जाएगा। क्या कह रहा है, ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक बर्तन है, यही आपका समझो बर्तन है, इस बर्तन में 4 लीटर एंड 500 ml, 4 लीटर 500 ml इसमें क्या है, कर्ड है, मतलब दही है। तो पहले इसको सबको लीटर में, मिलीलीटर में बदल लो। तो 4 इंटू 1000 प्लस 500, क्योंकि 1 लीटर में कितना ml के बराबर होता है, 1000। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml बच्चों। तो 4 लीटर में 4000 ml प्लस 500 ml मिलके कितना हो गया, 4500 ml। मतलब इस बर्तन में 4500 ml कर्ड है अभी। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ग्लास ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अब आपको इस कर्ड को ग्लास में फिल करना है, तो इसमें से निकाल निकाल के ग्लास में सबको सर्व करना। मतलब आपके घर में एक बर्तन था जिसमें 4 लीटर 500 ml दही थी। अब आपके यहाँ 25 मेहमान थे, सबको ग्लास में देना था। एक ग्लास में 25 ml था, मतलब आपके घर मेहमान आए, एक ग्लास में मम्मी ने कहा 25 ml ही डालना है। तो कितने ग्लास में आप डालोगे, तो अब क्या करोगे, 4500 को एक ग्लास से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करो बच्चों, 4500 डिवाइडेड बाई 25, तो नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्लास। तो ग्लास तो छोटा सा होता है बच्चों, तो इसी में भरना है कार्ड। तो ये 25 ml का डिवाइड करिए, 25 वन जा 25, यहाँ पे 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2 हो गया बच्चों, 1 0 रिमेनिंग आ जाएगा। फिर 25 का पढ़िए, 25 के टेबल में 8 टाइम्स जाने पे 200 ओ कैंसिल आउट हो गया, 1 0 आ गया। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्लास इक्वल टू 180। ओ 180 ग्लास ऐसे 25-25 से मिलके फिल हो जाएंगे। तो बच्चों आज का एक क्लास था, आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने साथियों को भी बताइए। हम आपको पूरी सीरीज लेके आए हैं, पूरा इस साल पूरा क्लास एक डेली चलेगा। जो आपका टाइम है उस टाइम में हम इसके बाद एनसीईआरटी के साथ साथ आरएस अग्रवाल और कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो आप डेली क्लास में आइए, अपने साथियों को भी बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपको भी, आपके साथी को भी और मुझे भी। धन्यवाद बच्चों।